Good morning, students. Today's topic next textbook questions, very short answer type questions. First question है, when an object absorb all the colors of light, what colors does the object appear? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट के सभी 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। और सभी कलर्स को वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो क्या हो जाता है? वाइट। तो इसमें आंसर आएगा ब्लैक। वो ऑब्जेक्ट अपने को ब्लैक नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ ए मिरर टू गेट द होल ऑफ द इमेज ऑफ आवर सेल्व्स इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा लेंगे जिसमें अपनी इमेज कम्प्लीटली आए? तो कम से कम अपनी एक हाइट का हाफ मिरर की लेंथ होनी चाहिए, जब जाके अपनी पूरी इमेज बनेगी उस प्लेन मिरर में। तो आपको राइट कर लेना, द लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी हाफ ऑफ आवर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट ए 30 डिग्री एंगल, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है वो जो एंगल जनरेट कर रही है 30 डिग्री का, ये इंसिडेंट रे है। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये 30 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल आर जो 30 का, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रिफ्लेक्शन लॉ भी है। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? 30 टोटल हो जाएगा 60। ये एंगल 30 प्लस 30 टोटल वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इसमें राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर टॉपिक आपको करवाया था, उसमें यूजेज काफ़ी सारे करवाए थे, एटीएम में, रेयर व्यू के फॉर्म में, और भी कई टाइप से यूजेज। तो वहाँ आप राइट कर सकते हैं। हेयर पिन बैंड पे भी बताया था आपको। तो एनी 2 यूजेज आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट है 5th है, गिव 2 यूजेज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के भी मैंने यूजेज आपको बताए थे कि शेविंग मिरर के फॉर्म में, गाड़ी की हेडलाइट में, और भी तरह तरह के यूजेज, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। तो इनमें से आपको एनी 2 आपको राइट करने हैं। राइट द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपको राइट करना है, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, राइट द रिफ्लेक्शन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर ए स्फेरिकल मिरर। रिलेशन राइट करना रेडियस में और कर्वेचर में। तो रेडियस क्या होती है? फोकल लेंथ के, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बिटवीन रिलेशन होता है आर होती है 2f। यही होता है, रेडियस होती है फोकल लेंथ की जस्ट डबल वैल्यू के इक्वल होती है। तो ये दोनों के बिटवीन रिलेशन होता है रेडियस और फोकल लेंथ के बिटवीन। तो ये राइट कर लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, ये इसका फॉर्मूला होता है। दोनों के बिटवीन का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल h। ये आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला राइट कर लेना है। नेक्स्ट है, राइट स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ भी मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो स्नेल लॉ आप राइट कर लीजिएगा, नोट्स में मैंने राइट करवाया था। नेक्स्ट है, राइट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, पैरेलल रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रेज आ रही है, वेयर वुड
द इमेज बी फॉर्म्ड। देखिए इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इसके लिए अपन एक पिक्चर, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, तो ये क्या करती हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है, जिसको क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा ऑन फोकस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राइट द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, इसको शॉर्ट में डी से, कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, डायोप्टर, DIOPTRE, शॉर्ट में कैपिटल डी से इसको इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच पोजिशन द पर्सन कैन नॉट सीन द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन मायोपिया। मायोपिया से अफेक्टेड पर्सन किस टाइप के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, तो वो क्या करता है, फार या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। फार ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उनको क्या नहीं देख सकता, क्लियरली नहीं देख सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच डिफेक्ट ऑफ विजन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर इज यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट। कौन से डिफेक्ट में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, मैंने आपको बताया था, लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मैंने आपको डेफिनेशन राइट कराई थी जो आई डिफेक्ट में, तो उसमें आपको कंप्लीटली राइट कर लेना है कैटरेक्ट के बारे में। हाउ डज एन इमेज अपीयर इन ए शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में कैसी इमेज बनती है, बिगर इमेज, लार्ज इमेज फॉर्मेशन होती है, तो बिगर या लार्ज इमेज इसमें राइट कर सकते हैं आप आंसर में। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो प्लेन स्मूथ सरफेस पे हो रहा था, शाइनी सरफेस में, जिसमें सभी एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या थी, इक्वल थी। मैंने आपको ये कम्प्लीटली करवाया था नोट्स में। और जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है ये रफ सरफेस पे होता है, जहाँ पे एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू अलग अलग होती है, तो ये आप राइट कर लीजिएगा। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो इंसिडेंट रे कहाँ फॉल होती है, स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे, और सेम मीडियम इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज में राइट कर लीजिएगा, जो इंसिडेंट रेडियस हैं ये रफ सरफेस पे क्या होती है, फॉल होती है, और उनमें सभी एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पिक्चर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, एक्सप्लेन। लैटरल इन्वर्जन में जो एम्बुलेंस का एग्जांपल बताया था आपको, जिसमें लेफ़्ट राइट नज़र आता है, राइट लेफ़्ट नज़र आता है। जैसे मान लीजिए आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपका लेफ़्ट मिरर का राइट होता है और आपका राइट मिरर का लेफ़्ट होता है मिरर वाली इमेज में। इसी को क्या कहता है, लैटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस का एग्जांपल आप राइट कर दीजिएगा, जिसमें एम्बुलेंस के लेटरल जो इन्वर्टेड उल्टे होते हैं वो आपको उसमें सीधे नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, शो द पोजीशन ऑफ इमेज यूजिंग ए रे डायग्राम। आपको जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो बताई है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन। ये मान लेते हैं अपना कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसके अपन मान लेते हैं ये कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। क्वेश्चन दोबारा से रीड कर लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, एंड फोकस, दोनों के बिटवीन ऑब्जेक्ट को अपन ने रखा है।
शो द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन आपको शो करनी है कि कहाँ फॉर्मेशन हो रही है। फर्स्ट रे रूल, कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास होती है, फोकस से पास होती है। फिर सेकंड रे रूल, कोई भी रे फोकस से पास होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास होती है, ये होती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल निकलती है। ये सी इसका लगभग यहाँ होगा। तो ये बियॉन्ड सी इमेज फॉर्मेशन होती है और इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है। तो इसमें आप ये पिक्चर बना लीजिएगा, बी डैश ए डैश। इसका एक और तरीका बनाने का, ये इसका पोल हो गया, एपरेचर हो गया, इस मेथड से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको एक और बताया था इसमें, ये इसका पोल हो गया, एपरेचर, ये मान लेते हैं इसका फोकस पॉइंट, ये कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अपन ने दोनों के बिटवीन रखा। फर्स्ट रे रूल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आई रे फोकस पॉइंट से पास हुई। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पोल पे जिस एंगल से गिरती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जहाँ जाके क्रॉस करती है वही इमेज फॉर्मेशन होती है बियॉन्ड सी। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट, ये बी डैश ए डैश, इसकी इमेज बन रही है इन्वर्टेड और रियल। तो आप ये दोनों पिक्चर्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों मेथड में से कोई सा एक आप राइट कर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपको एक्सप्लेन कर देना दोनों टाइप के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स ड्रॉ करके। वाई एक्सिस, एक्स वाई का पॉजिटिव एक्सिस, वाई का नेगेटिव एक्सिस, एक्स का पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव। दोनों में बता देना कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स के नेगेटिव एक्सिस पे रखेंगे। इमेज कैसी कैसी बनती है, कॉनकेव मिरर में वाई के नेगेटिव एक्सिस पे इमेज फॉर्मेशन होती है और ऑब्जेक्ट वाई के पॉजिटिव एक्सिस पे रखा जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर में आप बता दीजिएगा जो ऑब्जेक्ट है वाई के पॉजिटिव एक्सिस पे रखता है और इमेज फॉर्मेशन भी वाई के पॉजिटिव एक्सिस पे होती है, वर्चुअल और डायरेक्ट। इस तरह से आपको कार्टेशियन मेथड साइंस के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपको राइट करनी है कि कोई भी लाइट है, रे है, वो ट्रैवल करती हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या होती है, बेंडिंग हो जाती है। वो नॉर्मल की साइड में झुक जाती है, बैंड हो जाता है उसमें, वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके 2 लॉज भी मैंने आपको राइट कराया था। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की साइड में बेंड होता है, और सेकंड लॉ मैंने बताया था जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो उसका क्या होता है, वो नॉर्मल से फार अवे चली जाती है। तो इसमें आपको दोनों राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ये मैंने आपको करवाया था, डिफरेंट टाइप के कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इनके टाइप्स आपको कर लेने हैं, जिसमें मैंने उनके सब टाइप्स आपको राइट कराए थे। 3 सब टाइप्स। एक डबल, जैसे कॉन्वेक्स लेंस का देखें, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के डबल कॉनकेव लेंस, प्लेन कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ऐसे करके मैंने आपको टाइप राइट करवाए थे। तो टाइप्स आप राइट कर सकते हैं विथ इमेजेस पिक्चर के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर ए स्फेरिकल लेंस। आपको स्फेरिकल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर और ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। जो लेंस है, लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर है
कोई भी रेज ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इससे स्ट्रेट वे में पास हो जाती है। ये कॉन्वेक्स लेंस में था, आप इसको कॉनकेव में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें भी ये स्ट्रेट वे में पास हो जाती है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है जहाँ से क्या होता है, रेज स्ट्रेट वे में पास हो जाती है। फोकस पॉइंट भी आप बता सकते हैं, ये कॉनकेव में कर रहे हैं पहले। जो फोकस पॉइंट होता है, कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या होती है रियलिटी में, तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है रेज को, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन कहाँ बनती है, इमेज फोकस पे। फोकस के बारे में भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स में भी आप ड्रॉ कर लें। कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर से पास होती है, फोकस पॉइंट से। तो विथ पिक्चर आपको डेफिनेशन राइट कर देनी है दोनों में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फॉर स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता देनी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से सी से लेकर पोल के बिटवीन डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन कहेंगे। इसकी विद पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर देना है स्फेरिकल मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन के रूल्स आपको राइट कर देना है लेंस में, जो मैंने आपको 2 रूल्स आपको राइट कराए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस में मैंने आपको डिफरेंट टाइप की 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन होना बताया था। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे रखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन होगी कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बिटवीन, फिर कर्वेचर और फोकस के बिटवीन, फोकस पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। तो ये कंडीशंस आपको ड्रॉ करनी है सभी की सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो एबिलिटी होती है लेंस की रेज को कन्वर्ज करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, लेंस की पावर कहलाती है। फॉर्मूला P बराबर 1/f फोकल लेंथ, यूनिट होती है डायोप्टर, और पॉजिटिव डायोप्टर यूनिट होती है कॉन्वेक्स लेंस की, और नेगेटिव डायोप्टर यूनिट होती है कॉनकेव लेंस की। ये आपको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मायोपिया, हाउ इज इट करेक्टेड। इसमें मायोपिया के बारे में मैंने आपको एक डेफिनेशन राइट कराई थी, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस क्लियरली नज़र नहीं आती, शॉर्ट डिस्टेंस क्लियरली विजन होता है, और इसमें आपको हेल्दी आई, अफेक्टेड आई और करेक्शन आई, तीनों की पिक्चर भी ड्रॉ कर लेनी है। नोट्स में राइट करवाया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, हाउ इज करेक्ट। इसका भी सेम वैसे ही डेफिनेशन, हाइपरमेट्रोपिया की, लॉन्ग साइडनेस की, और हेल्दी आई, डिफेक्टेड आई और करेक्शन आई, तीनों पिक्चर्स आपको इसमें भी ड्रॉ करनी है। ऐसे व्हाट आर द प्रेस बायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, इसकी दोनों की डेफिनेशन आप राइट कर लीजिएगा, प्रेस बायोपिया में और एस्टिग्मेटिज्म में। ऐसे ही नेक्स्ट 15, ये सभी आई डिफेक्ट में मैंने आपको करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई एंड व्हाट इज इट्स रेंज। जो अकोमोडेशन ऑफ आई की पावर जो होती है, जो अकोमोडेशन पावर होती है आई की, वो क्या होती है, नियरली फोकस नियरली एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन, और ये होती है मिनिमम 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटिव। ये रेंज होती है अपनी आई की मिनिमम 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटिव डिस्टेंस, जो कि विजन कैपेसिटी भी इसको अपन कहेंगे।
नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्स इज कॉन्वेक्स लेंस, एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। इसमें आपको मैंने बताया था पोजिशन इन्फिनिटी और 2f1 के बिटवीन, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी फोकस और 2f2 के बिटवीन, और रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगी। ये भी मैंने आपको नोट्स में करवाया था, तो आप ये ड्राइंग कर लेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स इसके नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।